केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है, आईएमएफ के जारी सार्वजनिक आंकड़ों के अनुसार हमारी जीडीपी 3.95 ट्रिलियन डॉलर है और हम 5वें स्थान पर हैं। जापान 4.1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ चौथे स्थान पर है। यदि हमारी विकास दर 7 से 8% चल रही है और जापान की स्पाट है तो एक साल नहीं तो कुछ महीने की बात है, हमारी अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर पहुंच जाएगी। 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के दौरान व्यय शहरी क्षेत्र पर 1,70,000 करोड़ से भी कम था और मोदी सरकार में इन 10 वर्षों में ये 11 से 12 गुना बढ़कर 18 से 19 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस समय क्या नेशनल सिचुएशन है? जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला, मैं बात कर रहा हूं मई 2014 की, उस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था थी देश भर में 11वें, विश्व भर में 11वें या 10वें स्थान पे थी। आज वो चलती 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 5वें स्थान पे है। 2 दिन पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कुछ आंकड़े हैं, रिलीज पब्लिक डेटा, कि हमारी जो जीडीपी है इस समय 3.95 ट्रिलियन डॉलर है, 3.95 ट्रिलियन डॉलर, और हम 5वें स्थान पे हैं। और चौथे स्थान पे है जापान, जिसकी जीडीपी है 4.1 ट्रिलियन। अगर हमारा रेट ऑफ ग्रोथ इस समय 7-8% चल रहा है और जापान फ्लैट पे है, तो इट्स अ मैटर ऑफ अ फ्यू मंथ्स इफ नॉट अ ईयर कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है एक्सचेंज रेट को लेके ये चौथे स्थान पे पहुंच जाएगी। और मोदी जी के अगले टेन्योर के दौरान ये डेफिनेटली हम विश्व भर की 3 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एक होगी। आने वाले समय में क्या करना है, मैं समझता हूं अगर 10 साल के आप आंकड़े देख लीजिए, मैं आपको कुछ फिगर्स देता हूं, और आने वाले 5 साल में ये ज्यादा बढ़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों जरूरी होता है कि उससे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हैं। 30% हर वर्ष बढ़ रहा है। इस समय हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंटरिम बजट भी हुआ था थोड़ी देर के लिए, उसमें 11 लाख करोड़ से ऊपर था। मैं आपको अर्बन स्पेंड पे बोल देता हूं। जब कांग्रेस की और यूपीए की सरकार थी 2004 और 14 के बीच में, सारा जो एक्सपेंडिचर शहरी क्षेत्र पे, अर्बन स्पेस पे था, मिल मिला के 1,70,000 करोड़ से कम था। और हमारे 10 साल में, मोदी साहब के 10 साल में, ये 1,70,000 करोड़ से चढ़ के ये पहुंच गया है 18-19 लाख करोड़, 11-12 गुना बढ़ा है। हमारी मेट्रो सिस्टम इस समय 945 किलोमीटर है, आने वाले 2 साल में 1000 किलोमीटर और बनने से विश्व भर में 2nd लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम इन द वर्ल्ड होगा हमारा। माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 साल के दौरान हमने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में सैंक्शन दी है, अर्बन और रूरल मिला के। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब हमारा डॉक्यूमेंट मोदी की गारंटी रिलीज होगा, 3 करोड़ हम और बनाने जा रहे हैं। आपने पेट्रोल प्राइसेस की बात की। दुनिया भर में पेट्रोल प्राइस पिछले कुछ सालों में, हमारे जो दक्षिणी एशियाई के आसपास के देश हैं जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, वहां पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 70-80% बढ़े हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में 30 से 40% बढ़े हैं। भारत में कम हुए। क्यों? क्योंकि 2 बार, नवंबर 2021 में और मई 2022 में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो केंद्र की तरफ से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है उसको कम किया। इससे पेट्रोल और डीजल के दाम 13 रुपए और 16 रुपए कम हो।